गुड मॉर्निंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज डिवाइन मास्कुलिन की जो एनर्जी अभी कलेक्टिव में चल रही है ना, मतलब अभी सुबह की जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी काल की एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। मतलब आप सभी को मे भी याद होगा कि कल दिन में मैं एक एनर्जी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर किया था। उसमें मैं बात करी थी कि बहुत सारे ऐसे जो न्यूली अवेकेंड मास्कुलिन है ना, वो अभी इस जर्नी को छोड़ के चले जाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो अगर आपके साथ बात कर रहे हैं ना, तो वो आपको ऐसा बोल रहे होंगे कि आप उनको पूरी तरह भूल जाओ या फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, ठीक है, क्योंकि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो उनके काल की जो भी एनर्जी था ना, वो उन सारे एनर्जी में अभी भी स्टक है, ठीक है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि पिछले 2 दिनों से हो या फिर 3-4 दिनों से हो, आपको एक स्टकिंग वाली एनर्जी महसूस हो रही होगी, ठीक है। तो जिन लोगों के साथ ये एनर्जी रिजोनेट कर रही है, आप इसे आज गाइडेंस लीजिए। जिन लोगों के साथ रिजोनेट नहीं कर रहे हैं, आपको अगर अच्छे से पता है कि आप दोनों का जो जर्नी है, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, आपका पर्सन भी इस जर्नी को एक्सेप्ट करके आपके तरफ आ रहे हैं, तो ये एनर्जी आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। ये कुछ लोगों के साथ रिजोनेट करेगी जो लोग न्यूली अवेकेंड है, या फिर अगर आप दोनों के साथ ऐसा कुछ हो रही है कि आपका जो पर्सन है आपको ऐसे बोल रहे हैं कि आप उनको पूरी तरह भूल जाओ क्योंकि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो देखिए, वो जो पर्सन है ना, वो आपको अभी तक भूला तो नहीं है, ना ही वो कभी भूल पाएगा, बट क्योंकि उनकी जो लाइफ है ना, उनकी लाइफ उनको एक ऐसी पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया है। उसी पॉइंट पर उनको एक डिसीज़न लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो वो खुद के लिए कौन सा डिसीज़न लेंगे, मतलब वो ऐसा कौन सा डिसीज़न लेंगे जो डिसीज़न उनके लिए सही साबित हो, उसी का ही वो वेट कर रहे हैं, ठीक है। वो सोच समझकर अपना कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि ये उनकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। तो वो अगर इसी पॉइंट पर कोई गलत डिसीज़न ले जाएंगे ना, तो उनको पूरी ज़िंदगी ऐसे ही तड़पना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ही वो जो पर्सन है वो अभी एक स्टकिंग वाली एनर्जी में है। उनकी माइंड में बहुत सारी एनर्जी स्टक हो गई है, इसलिए उनका मूड भी बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा होगा। साथ साथ उनकी ये जो एनर्जी है ना, ये एनर्जी आपको भी अफेक्ट कर रही होगी, ठीक है। तो जो भी फेमिनिन्स है ना, आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रही होगी। आप देख रहे होंगे कि पिछले 2-4 दिनों से आपको स्टकिंग वाली एनर्जी फील हो रही है, या फिर आपकी एनर्जी अचानक से बिगड़ रही है, ठीक है। आपकी लड़ाई झगड़ा किसके साथ हो रही है अचानक से, या फिर आपको कोई ट्रिगर कर रहा है, या फिर आपका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं ना, वो सारे काम नहीं बन रहे हैं, आपका काम बिगड़ रही है, ठीक है। ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा होगा, ठीक है। तो जिन लोगों के साथ ऐसा कुछ हो रहे हैं ना, आप समझ जाएगा कि उधर आपका जो पर्सन है वो भी इस तरह की एनर्जी में है, इसलिए ही आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है, क्योंकि आप दोनों ट्विन सोल से, आप दोनों मिरर सोल से, तो उनके साथ जो कुछ भी चीज़ें हो रही है उसका मिरर इफेक्ट आपके ऊपर भी हो रही है, ठीक है। तो आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो आप समझ जाएगा कि उधर आपका जो पर्सन है वो भी इस तरह की एनर्जी में है, ठीक है। एंड देखिए गाइज, बहुत सारे ऐसे मैंने सेशन भी लिया है। कल भी मैं एक मास्कुलिन के साथ बात की थी, उनके साथ भी कुछ ऐसे चीज़ें हो रही है, ठीक है। मैं तो बहुत सारे डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। जो न्यूली अवेकेंड मास्कुलिन है ना, उनका तो अभी उनका डार्कनिंग ऑफ द सोल का फेज़ ख़त्म हुई है। वो 3D से 4D में शिफ्ट हुए हैं। कल एक मास्कुलिन के साथ भी मैं बात की थी, उनका भी हालत कुछ इस तरीके से है, ठीक है। मतलब उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। वो अभी इस जर्नी में एंट्री किए हैं, उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग अभी स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो देखिए, उनको भी उनके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन है, क्योंकि उनकी खुद की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। वो बहुत कम एज की है, बस 25+ है, ठीक है। तो वो भी अभी एक सेपरेशन की पीरियड में गो थ्रू कर रहे हैं। मतलब ये उनका पहला सेपरेशन है। इस पहली सेपरेशन में ही उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका है, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, उनका ये जो सेपरेशन है ना, ये पूरे 1 साल कंप्लीट हो गई है, बट उन दोनों के बीच अभी तक इस 3D में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मे बी वो जो उनकी जो फेमिनिन है ना, क्योंकि उनको अभी बस 1-2 महीने पहले ही उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला है, तो उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी जो फेमिनिन है ना, मे बी वो मूव ऑन कर गई है। क्योंकि देखिए, ये बस 25 की है, तो इससे पहले मतलब ये जो सेपरेशन उन दोनों के बीच चल रहा था ना, इस सेपरेशन में वो दूसरी रिलेशनशिप में भी जाने की कोशिश कर रहे थे, बट वो रिलेशनशिप उनका नहीं चला, ठीक है। उनको किसी और के साथ वैसी वाली कनेक्शन फील नहीं हुआ, इसलिए वो घूम फिर के अपनी फेमिनिन के पास आ रहे हैं, ठीक है। एंड इसी सेपरेशन में ही उनको ट्विन फ्लेम जाने के बारे में पता चला। तो उनको खुद समझ में नहीं आ रही है कि सच में वो उनका आउटर उनकी जो ट्विन है वो सच में उनकी फेमिनिन है, या फिर ये किस तरह की रिलेशनशिप है, ठीक है। क्योंकि वो न्यूली अवेकेंड सोल है, तो उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन है इस जर्नी को लेकर, ठीक है। जो एक न्यूली अवेकेंड मास्कुलिन के मन में डाउट्स होता है ना,
वो तो सबसे पहले इस जर्नी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। एंड और एक बात बोलना चाहूँगी कि इस जर्नी में सबसे पहले ये जो मास्कुलिन है ना, उनको ही ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला, ठीक है। उनकी जो आउटर फेमिनिन है ना, उनको इस जर्नी के बारे में पता है या फिर नहीं, उनको पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन दोनों के बीच अभी तक इस थ्रेड में कम्युनिकेशन नहीं है। इस सेपरेशन की फेज़ में ही उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला। और उन्होंने क्योंकि देखिए, जैसे ही आपको इस जर्नी का कन्फर्मेशन मिल जाता है तो आपका जो सोल है ना, आपका जो माइंड है, ये तो इधर उधर भटकने की कोशिश करता है, बट आपका जो सोल है ये अंदर से ठहर जाती है, ठीक है। तो उनको भी किसी और के साथ वो वाली कनेक्शन फील नहीं हो रहा है, इसलिए ही वो घूम फिर के अपने फेमिनिन के पास आ रहे हैं, ठीक है। जबकि उनके अंदर बहुत सारे ईगो है, बट उनके अंदर प्यार भी है। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उन दोनों का ये जो सेपरेशन का जो पीरियड है ये कैसे एंड होगा, ठीक है। एंड उनकी जो फेमिनिन है वो तो अभी बस 22+ या फिर 23+ है। तो देखिए, जब आप बिलो 25 होते हो ना, आपके अंदर उतना ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं आता है, ठीक है। तो आप 3D में फंसे हुए होते हो। तो मास्कुलिन जो है उनको तो अच्छे से पता है कि वो भी थर्ड पार्टी में चले गए थे, मतलब जाने की कोशिश कर रहे थे, बट उनका थर्ड पार्टी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं बना, इसलिए वो अपनी फेमिनिन की लाइफ में रिटर्न आना चाहते हैं। एंड इसी टाइमिंग में क्योंकि उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका है, तो वो उनकी लाइफ में रिटर्न जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बट उनकी जो आउटर फेमिनिन है, उनको इस जर्नी के बारे में पता है या नहीं, इनको तो पता नहीं है। तो वो सोच रहे हैं कि क्या वो अभी भी सिंगल होगी या फिर उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी होगा या फिर क्या होगा, उनको पता नहीं है। इसलिए वो एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। इनकी तरफ से वो मैसेज या फिर कॉल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ईगो होता है, ठीक है। ईगो माइंड बहुत ज़्यादा उनका एक्टिव है, तो इसलिए ही वो नहीं कर रहे हैं अपनी फेमिनिन को मैसेज, ठीक है। एंड कुछ ऐसी फेमिनिन्स की एनर्जी भी मुझे अभी रिसीव हो रही है, जैसे कि आप अगर डेली एनर्जी अपडेट को देख रहे थे, सारे की सारी एनर्जी आप लोगों के साथ रिजोनेट कर रही थी, आपको कोई गाइडेंस मिल रहा था ना, तो इस वक्त आप देख रहे होंगे कि आपके साथ कोई भी एनर्जी रिजोनेट नहीं कर रही है। आप अंदर से पूरी तरह तड़प रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही है, मतलब कोई भी एनर्जी क्यों आपके साथ रिजोनेट नहीं कर रही है, ठीक है। जबकि आपको अच्छे से पता है कि आप जिन सारे चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं ना, उनकी हर एक एनर्जी आप लोगों के साथ रिजोनेट कर रहा था। बट अभी का ये जो टाइमिंग है ना, आप लोगों के साथ कोई भी एनर्जी रिजोनेट नहीं कर रहे। तो जिन लोगों के साथ ऐसा कुछ हो रहे हैं ना, आप समझ जाएगा कि डिवाइन जो है ना, डिवाइन आपको खुद चैनलिंग करना सिखा रही है, ठीक है। इसलिए ही कोई भी एनर्जी आप लोगों के साथ रिजोनेट नहीं कर रहे। तो आप देखेंगे कि आप अगर ऐसी कोई वीडियोस जाके देख रहे हैं, मतलब डेली आपकी पर्सन की एनर्जी आपको इस तरह की एनर्जी अपडेट के थ्रू रिसीव हो रहा था और आपको उनकी हर एक एनर्जी रिसीव हो रहा था, तो आप देखिए आप खुद के लिए क्या कर रहे हैं। मतलब आपकी अंदर की जो भी चीज़ें हैं ना, डिवाइन जो इंट्यूशन आपको दिया है, आपको जो चैनलिंग आ रही है ना, आप अगर उन पर काम नहीं करोगे, इस तरह की वीडियोस बस देखते रहोगे ना, आप अपनी जर्नी में भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे जो फेमिनिन्स है ना, मे बी ये चैनलिंग आप लोगों के साथ इसलिए रिजोनेट नहीं कर रहे क्योंकि आपका खुद का चैनलिंग का टाइमिंग आ गई है, ठीक है। तो आप खुद चैनलिंग करना सीखिए, ठीक है। तो मैं मेरी अगर बात करूँ ना, मैं तो स्टार्टिंग में चैनलिंग नहीं कर रही थी, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में बस जर्नी के ऊपर वीडियोस बना रही थी। जब 5-6 महीने कंप्लीट हो गई, मैं इस तरह की वीडियोस बनाती रही, उसके बाद मुझे चैनलिंग होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। मुझे जो मतलब बहुत सारे जो एनर्जी है ना, एनर्जी मेरी सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिक डाउनलोड होने लगी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे हर दिन बहुत हैवी वाली एनर्जी फील हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। मैं तो डेली अपना हीलिंग कर रही हूँ, तो ये सारी एनर्जी किसकी है, ठीक है। उसके बाद मुझे डिवाइन का भी गाइडेंस मिला कि मुझे चैनलिंग करना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मुझे चैनलिंग करना नहीं आता था, बस जो भी मतलब डिवाइन मुझसे बुलवाना चाहता था ना, मैं सारे की सारी चीज़ें बोल देती थी और उसको रिकॉर्डिंग करके आपके सामने शेयर कर देती थी, ठीक है। इस तरह से आप अगर आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो रही है तो आप चैनलिंग करना सीखिए। अगर आपका कोई कलेक्टिव है तो आप कलेक्टिव की एनर्जी को क्योंकि देखिए आप एक मीडियम का काम कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना, उनका भी एक सोल पर्पस होता है कि आप अपनी कलेक्टिव जो है
उनको गाइड करके इस जर्नी में आगे बढ़ने में हेल्प करो, ठीक है। तो आप चैनलिंग करना सीखिए, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना ये धीरे धीरे हायर डायमेंशन में शिफ्ट हो रही है। तो आप अगर किसी ऐसी चीज़ में फंसे हुए थे ना, आप आपकी पर्सन को बहुत ज़्यादा चेस कर रहे थे, उनके बारे में जानने के लिए हर तरह की इस तरह की एनर्जी अपडेट डेली सुन रहे थे, बट अभी अगर आपको आपके साथ कोई भी एनर्जी रिजोनेट नहीं करे ना, तो डिवाइन आपको बोलना चाहता है कि आप खुद चैनलिंग करना सीखिए, क्योंकि जो कुछ भी आपको सीखना था इस जर्नी में आके, वो सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं सीख चुके हैं। तो आप अपनी जो विजडम है ना उसको शेयर करने की कोशिश करिए, ठीक है। तभी जाकर आपको नई नई विजडम मिलेगी, ठीक है। आपकी जो कॉन्शियसनेस है ना ये भी हायर डायमेंशन में शिफ्ट होगी, ओके। चलिए गाइज, यही थी फिलहाल मास्कुलिन एंड फेमिनिन की एनर्जी। जिन लोगों के साथ वीडियो रिजोनेट किया, एनर्जी अपडेट रिजोनेट किया, आप इस आज गाइडेंस लीजिए। एंड जिन लोगों के साथ ऐसा कुछ हो रहे है ना, कोई भी एनर्जी अपडेट आप लोगों के साथ रिजोनेट नहीं करे, तो आप समझ जाएगा कि डिवाइन आपको अभी खुद को मतलब आप खुद चैनलिंग करना सीखिए। इसीलिए ही किसी की भी चैनलिंग आप लोगों के साथ रिजोनेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपनी इंट्यूशन पे काम करिए। आपकी जो थर्ड आई और जो क्राउन चक्रास है ना, देखिए चैनलिंग कैसे आप करोगे। अगर आपका थ्रोट ब्लॉक है और आपका क्राउन चक्रा, आपकी थर्ड आई चक्रा अलाइनमेंट पे नहीं आई है, तो आपको डाउनलोड्स मिलेगी, बट आप उन सारे डाउनलोड्स को वर्ड्स के थ्रू बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप चक्रस हीलिंग सबसे पहले करिए, चक्रस अलाइनमेंट करिए, उसके बाद आपको जो भी डाउनलोड्स मिलेगी ना, आप उन सारी चीज़ों को वर्ड्स के थ्रू जरूर एक्सप्रेस कर पाओगे, ओके। चलिए गाइज, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।